हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल जैद क्लासेस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूं उसका टाइटल है अनएम्प्लॉयमेंट। एक बहुत ही ज़बरदस्त पैराग्राफ है, आइए इसे देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की मीनिंग होती है बेरोजगारी। दोस्तों, इस पैराग्राफ को मैं आपके लिए इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर कर दिखाऊंगा। साथ में एक एक वर्ड्स की मीनिंग को लिखूंगा और जहां पर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को समझाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वह मैं आपको समझाऊंगा भी। तो आइए देखते हैं। Unemployment refers to a situation in which a skilled and talented people wanted to do a job. मीनिंग को देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। रिफर बताता है। टू ए सिचुएशन, ए मीन्स एक, सिचुएशन यानी हालत या परिस्थिति भी आप कह सकते हैं। इन विच मीन्स, इन मीन्स में, विच मीन्स जिस, अ यानी एक, स्किल्ड यानी कुशल, एंड मीन्स और, टैलेंटेड प्रतिभाशाली, पीपल यानी लोग, वांटेड यानी चाहते हैं, टू डू यानी करना, ए यानी एक और जॉब नौकरी। तो मीनिंग क्या हो जाएगी? बेरोजगारी एक ऐसी हालत को बताता है, एक ऐसी परिस्थिति को बताता है जिसमें एक कुशल और प्रतिभाशाली लोग नौकरी करना चाहते हैं, यानी नौकरी ढूंढते हैं बट उन्हें नहीं मिलती। बट कैनॉट फाइंड ए प्रॉपर जॉब ड्यू टू सेवरल रीजंस। बट यानी लेकिन, कैनॉट नहीं सकते, फाइंड मीन्स पता करना या ढूंढना, ए यानी एक, प्रॉपर मीन्स उचित, और जॉब यानी नौकरी, ड्यू टू वजह से, सेवरल यानी कई, रीज़न यानी वजहों। ड्यू टू की मीनिंग कर लीजिए के कारण। तो मीनिंग क्या हो जाएगी? लेकिन एक उचित जॉब को नहीं ढूंढ पाते हैं कई सारे वजहों के कारण। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी सीरियस इशू नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द होल वर्ल्ड। आगे क्या बताया जा रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, इज यानी है, ए यानी एक, वेरी बहुत, सीरियस गंभीर, इशू मुद्दा, नॉट ओनली ना केवल, इन यानी में, इंडिया यानी भारत, बट बल्कि, इन यानी में, होल यानी पूरी, वर्ल्ड यानी विश्व। तो मीनिंग क्या हो जाएगी? बेरोजगारी एक बहुत गंभीर मुद्दा है, ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में। देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आउट देयर हु डू नॉट हैव एम्प्लॉयमेंट। देयर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलेगी। आर यानी है, हंड्रेड यानी सौ, एंड मीन्स और, थाउजेंड्स हज़ारों। देखिए दोनों प्लूरल है क्योंकि लास्ट में एस लगा हुआ है। थाउजेंड्स ऑफ ये एक साथ मिला जाए, पीपल यानी लोग, आउट देयर यानी वहाँ, हु यानी जिन्हें या जो, डू नॉट यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब है, नॉट की मीनिंग निकलेगी नहीं, हैव मीन्स पास होता है, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। तो मीनिंग क्या हो जाएगी? देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, सौ और हज़ारों ऐसे लोग हैं, हु देयर वहाँ, हु डू नॉट हैव एम्प्लॉयमेंट जिनके पास रोजगार नहीं है। नेक्स्ट, बिसाइड्स
द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर वेरी सीवियर इन इंडिया बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड डिमांड फॉर जॉब्स। तो मीनिंग क्या हो जाएगी? बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा, इसके अलावा, द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम का मतलब दिक्कत आप कह सकते हैं, ऑफ यानी का, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, आर मीन्स है वेरी बहुत, सीवियर मीन्स गंभीर, इन यानी में, इंडिया यानी आप इंडिया कह सकते हैं या भारत आप कह लीजिए, बिकॉज ऑफ की मीनिंग होगी की वजह से, की वजह से, ग्रोइंग बढ़ती हुई, बढ़ती हुई, पॉपुलेशन जनसंख्या, एंड यानी और, डिमांड यानी मांग, फॉर मीन्स के लिए, जॉब यानी नौकरी। तो मीनिंग क्या हो जाएगी? इसके अलावा बेरोजगारी की दिक्कतें आर वेरी सीवियर, बहुत गंभीर हैं इन इंडिया, भारत में। तो भारत में बेरोजगारी की जो दिक्कत है बहुत गंभीर है। किस वजह से? बिकॉज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, जनसंख्या की बढ़ने की वजह से, और जॉब की मांग की वजह से, नौकरी की मांग की वजह से। नेक्स्ट, मोर एवर, मोर एवर का भी मतलब होगा इसके अलावा। पहले पूरे सेंटेंस को देखते हैं। इफ़ वी नेग्लेक्ट दिस प्रॉब्लम देन इट विल बी गोइंग टू बिकम द रीज़न फॉर द डूम ऑफ द नेशन। मोर एवर यानी इसके अलावा, इसके अलावा, इफ़ यानी अगर, वी यानी हम, नेग्लेक्ट नज़रअंदाज करना या नज़रअंदाज करते हैं, दिस यानी इस, प्रॉब्लम यानी दिक्कत को, देन तब, इट ये, विल बी गोइंग, देखिए ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है। विल बी गोइंग होने जा रहा होगा, जा रहा होगा, टू बिकम यानी बनना, द रीज़न यानी वजह, फॉर के लिए, डूम यानी विनाश, आप बर्बादी भी कह सकते हैं, ऑफ मीन्स का, नेशन मीन्स देश। तो मीनिंग क्या हो जाएगी? इफ़ वी नेग्लेक्ट दिस प्रॉब्लम, अगर हम इस दिक्कत को नज़रअंदाज करते हैं, देन इट विल बी गोइंग टू बिकम द रीज़न, तब ये वजह बनने वाली है। किस चीज़ की वजह? फॉर द डूम ऑफ द नेशन, देश के विनाश की वजह बनने वाली है। सम ऑफ दीज फैक्टर्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट आर पॉपुलेशन ग्रोथ, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, सीजनल ऑक्यूपेशन एंड फॉल इन द कॉटेज इंडस्ट्री। तो आइए मीनिंग को देखते हैं। सम मीन्स कुछ, ऑफ मीन्स का, दिस इन, फैक्टर्स वजहों, फॉर के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, आर यानी हैं, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, ग्रोथ यानी वृद्धि, स्लो मीन्स धीमी, इकोनॉमिक यानी आर्थिक, ग्रोथ यानी वृद्धि, सीजनल यानी मौसमी, ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय, एंड और, फॉल मीन्स गिरना, इन यानी में, कॉटेज घरेलू, इंडस्ट्री उद्योग। तो मीनिंग क्या हो जाएगी? सम ऑफ दीज फैक्टर फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की इन वजहों में से कुछ हैं। क्या हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या की वृद्धि की वजह से, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, धीमी आर्थिक वृद्धि की वजह से, सीजनल ऑक्यूपेशन, मौसमी व्यवसाय की वजह से, एंड फॉल इन द कॉटेज इंडस्ट्री, और घरेलू उद्योग में गिराव की वजह से, गिरने की वजह से जो है ये सारे एम्प्लॉयमेंट के फैक्टर्स आए हुए हैं। नेक्स्ट क्या होगा? टू कंप्लीटली सॉल्व द इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वी हैव टू टैकल द मेन इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो मीनिंग हो जाएगी टू कंप्लीटली, पूरी तरह से, सॉल्व हल करना, इशू यानी मुद्दा,
ऑफ यानी का, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, वी यानी हम, हैव टू पड़ेगा, टैकल, टैकल का मतलब निपटना आप कह सकते हैं, मेन मीन्स मुख्य, इशू यानी मुद्दा, ऑफ यानी का, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी। तो मीनिंग क्या हो जाएगी? टू कम्प्लीटली सॉल्व द इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के मुद्दे को पूरी तरह से हल करने के लिए वी हैव टू टैकल द मेन इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हमें बेरोजगारी के मुख्य मुद्दे से निपटना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है और इससे आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन सीखने को मिली है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।